तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंसन के लिए, जो उसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को शामिल किया है। तो देखें जो पहला वर्ड है उसका मीनिंग देखें। तो पहला वर्ड है बोहेमियन। बोहेमियन असल में रूढ़िवाद विरोधी इसका मतलब होता है। इन आर्टिस्टिक पर्सन नॉट फॉलोइंग नाम्स, यानी कि एक ऐसा कलात्मक व्यक्ति जो कि मानदंडों का पालन नहीं करता, बोहेमियन कहलाता है। हालांकि ये जो वर्ड है बोहेमियन, असल में यह अभी वर्तमान समय में मतलब जैसे बोहेमियन स्टाइल के कपड़े भी आते हैं, तो इसका मतलब वही होता है रूढ़िवाद विरोधी। असल में इस शब्द की अगर हम देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कलाकार या लेखक होता है, जो कि पारंपरिक नियमों एवं प्रथाओं से मुक्त रहता है और अपना काम करता है, और ये अपनी अपरंपरागत जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मतलब ए बोहेमियन इज ए पर्सन ऑफन एन आर्टिस्ट और राइटर हु लाइव्स एंड एक्ट्स फ्री ऑफ कन्वेंशनल रूल्स एंड प्रैक्टिस। दे आर नोन फॉर देयर अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल। हालांकि अगर इस शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं वो ऐतिहासिक हैं, जो किसी मतलब रोमानी लोगों से जुड़ी हैं, जो रोमानियन लोग हैं उनसे जुड़ी है, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 15वीं शताब्दी में बोहेमिया से फ्रांस आए थे, और 19वीं शताब्दी में यह शब्द जो है शहरी कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से जुड़ गया, जो गरीबी में रहते थे और कलात्मक खोज एवं अपरंपरागत व्यवहार का जीवन जीते थे, उसे बोहेमियन कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है ये वहीं से ड्राइव है, यानी कि बोहेमियन इन आर्टिस्टिक पर्सन नॉट फॉलोइंग नॉर्म्स कॉल्ड बोहेमियन, या रूढ़िवाद विरोधी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि है ब्रिटल। तो ब्रिटल मतलब होता है असल में भंगुर, नाजुक। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, यानी कि कड़ा तो हो किंतु सरलता से टूट जाए, उसे हम ब्रिटल कहते हैं, यानी कि नाजुक कहा जा सकता है इसे। और जो अगला वर्ड है वो देखेंगे हम, वो नेक्स्ट वर्ड है अपना सॉफर। चॉफर ए पर्सन वो जॉब्स इज टू ड्राइव ए कार स्पेशली फॉर समवन रिच या इम्पोर्टेंट। मतलब दूसरों के लिए उनकी कार चलाने की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति को चॉफर कहा जाता है। मतलब कि कार का जो वेतन भोगी ड्राइवर होता है सामान्यतः उसे भी चॉफर कहा जाता है। और स्पेशली ये जो वर्ड है ये आया कि पर्सन हुज जॉब्स इज टू ड्राइव ए कार स्पेशली फॉर समवन रिच या इम्पोर्टेंट कॉल्ड चॉफर। और नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपोलिटन, यानी कि पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और असल में ये कॉस्मोपोलिटियन जो एक वर्ड है, इसका मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वदेशी, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों का अनुभव हो, उसे कॉस्मोपोलिटियन कहा जाता है। तो असल में ये ऐसा जो कॉस्मोपोलिटियन होता है ये विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के प्रति खुलेपन, व्यापक दृष्टिकोण और प्रांतीयता का मतलब कम किया जाए ऐसा यह सुझाव देता है, उसे कॉस्मोपोलिटियन कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा जो अपना नया अगला वर्ड है, अगर वो उसकी बात करें तो वो है डेमोक्रेसी। या कहें कि लोकतंत्र या जनतंत्र, यानी कि ए कंट्री इन विच ऑल द पीपल कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एक ऐसा देश जिसके सभी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट कर सकें, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहलाता है। या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इनटेट्स रेस्ट विद द पीपल, यानी कि सरकार की एक ऐसी प्रणाली जहां सत्ता जो है अंततः लोगों के पास ही होती है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी रूल बाय ए रूलर विथ कंप्लीट पावर ऑफन विथ मिलिट्री फोर्स, यानी कि डिक्टेटरशिप तानाशाही या अधिनायकवाद, एक शासक द्वारा पूर्ण शक्ति के साथ प्रायः सैन्य बल के साथ जब शासन किया जाता है तो उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। यानी कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए सिंगल पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, यानी कि यह सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें एक व्यक्ति का छोटा समूह बिना किसी भी संवैधानिक सीमा के पूर्ण शक्ति रखता है, डिक्टेटरशिप कहलाता है। लाइक जर्मनी में जब हुआ था प्रथम वर्ल्ड वार और द्वितीय वर्ल्ड वार के समय, यानी कि हिटलर। और जो अगला वर्ड है वो है एसेंट्रिक, या जिसे हम सनकी या झक्की कहते हैं। मतलब उस आदमी एसेंट्रिक मतलब सनकी होता है कि ए पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड स्ट्रेंज अनयूजुअल बाय अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे लोग सामान्यतः अजीब या असामान्य समझें, उसे एसेंट्रिक कहा जाता है। या झक्की भी कह दे कि सनकी है यार ये मतलब अजीब टाइप का इंसान है, उसे कहा जाता है।
और नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। और जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो है एपिक्योर, जिसे मतलब एपिक्योर मतलब फूडी या जो गैस्ट्रोनोम होता है उन्हें कहा जाता है एपिक्योर। ए पर्सन वो एंजॉयज हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक एंड नोज ए लॉट अबाउट इट, ऐसे व्यक्ति को एपिक्योर कहा जाता है या फूडी कहा जाता है या गैस्ट्रोनोम कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि उच्च गुणवत्ता वाले भोजन एवं पेय पदार्थ का आनंद लेता है या उसके बारे में बहुत कुछ जानता हो, उसे हम एक जो बेहतरीन वर्ड है वो एपिक्योर है वो कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को फूडी भी कहा जाता है या गैस्ट्रोनोम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वो है एथनोलॉजी, यानी कि मानव जाति का विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस कॉल्ड एथनोलॉजी। ठीक है। और इसके बाद जो अपना वो नेक्स्ट वर्ड है उसकी अगर हम बात करें तो वो है एक्सोनरेट, यानी कि बरी करना या दोष मुक्त करना, यानी कि टू ऑफिशियली डिक्लेयर्ड समवन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दे वेयर ब्लेम्ड फॉर, यानी कि किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर किसी ऐसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं घोषित करना या ठहराना जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया हो, यानी उसे दोषमुक्त करना या बरी करना एक्सोनरेट कहलाता है। यानी कि आधिकारिक रूप से दोषमुक्त करना कहलाता है एक्सोनरेट, यानी कि टू ऑफिशियली डिक्लेयर्ड समवन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दे वेयर ब्लेम्ड फॉर, यानी कि जब किसी को आधिकारिक रूप से दोषमुक्त कर दिया जाए तो उसे एक्सोनरेट कहते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट या फिजूल खर्च, कि समथिंग सेंडिंग मोर मनी थिंग्स या मोर मनी या थिंग्स देन नीडेड और अफोर्डेबल, यानी कि फिजूल खर्ची या आवश्यकता या सामर्थ्य से अधिक धन या वस्तुओं को खर्च करना एक्स्ट्रा वेजेंट कहलाता है। यानी कि सेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी कि फिजूल खर्ची या बहुत ही महंगा खरीदना किसी चीज़ को एक्स्ट्रा वेजेंट कहलाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है फौना, या जिसे हिंदी में हम पशु जगत कहते हैं, कि द ऑल द एनिमल्स इन ऑल एरिया और पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि काल विशेष या क्षेत्र विशेष या इतिहास विशेष के जीव जंतुओं को जो अध्ययन होता है या जो उसके बारे में कहा जाता है उसे फाना कहा जाता है या पशु जगत कहा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड यानी द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर या सिस्टर, मतलब नॉर्मली ब्रदर कॉल्ड फ्रेट्रिसाइड, यानी कि भातृ हत्या या भातृ घातक, यानी अपने ही भाई के हत्या करने का अपराध फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। मतलब और कुछ और वर्ड है, मतलब द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिबलिंग इज रिफर्ड टू एज सिबलिसाइड, मतलब अपने जो सिबलिंग हैं उनका क्या बोलते हैं उनको मारना जो है ये सिबलिसाइड कहलाता है। जबकि सिस्टर के लिए सोरोरिसाइड कहा जाता है, सोरोरिसाइड। ठीक है। और इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट वर्ड है उसकी अगर हम बात करें तो वो है हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक या रोग भ्रमी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। कॉन्स्टेंटली वॉरिड अबाउट हेल्थ, बिलीविंग वन इज़ इल व्हेन नथिंग इज़ रॉन्ग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंतित रहे, जबकि वो उसको लगे कि कुछ भी नहीं है फिर भी उसको लगता है कि नहीं मैं बीमार हूँ, ऐसे व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वो है हाइपोक्राइट, जिसे ढोंगी कहते हैं। ढोंगी या जो वास्तविकता के विपरीत हो उसे हम हाइपोक्राइट कहते हैं। यानी समवन प्रिटेंडिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स दे डोंट एक्चुअली फॉलो, यानी कि उच्च नैतिक मानदंड एवं व्यवहार का ढोंग रचने वाला व्यक्ति को हाइपोक्राइट